जैसा कि अभी सभी को पता है, आज सैटरडे है। आज हम लोग का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का डे है, ठीक है। आज के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हम लोग करेंगे, 1 बाय 1 बुलाएंगे, पॉडकास्ट करेंगे, बातें करेंगे उससे 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है, ज्यादा नहीं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस एक्टिविटीज की अंश कुमार के साथ। अंश कुमार आइए, थोड़ी सी आप लोग ताली बजाइए हल्का हल्का, इसको लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सभी को। माय नेम इज अंश कुमार। और कुछ बताना चाहते बताइए, 1-2 लाइन और बोल सकते हैं। माय नेम इज अंश कुमार, कहाँ से आते हैं? माय नेम इज अंश कुमार। I live in Gokulpur. I read in class 5th. एंड आई रीड इन दिस। ये अंश कुमार है, गोकुलपुर का रहने वाला है और ये क्लास 5 में पढ़ता है दिशा पब्लिक स्कूल में, ठीक है। आज अंश कुमार से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अंश कुमार, आप कौन से सब्जेक्ट में, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है पढ़ाई में? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। वाह, ये इंग्लिश से बात कर रहा था, ताली बजाइए, बहुत लेवल हाई है इसका। ये फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। यस। ओके, साइंस में क्या ऐसा है जो फेवरेट लगता है? क्यों साइंस फेवरेट लगता है आपको? कुछ तो होगा जो चीज अच्छा लगता होगा, सबसे हट के लगता होगा, बताइए। जो बोलना है बोलिए, आप जो बोलेंगे वही सही है, बोलिए, बोलो, बोलो, बोलिए। उसमें क्या आसान लगता है, इजी है क्या आपके लिए? यस सर। इजी कैसे है? सपोज कीजिए कि एसएसटी का 2 क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। साइंस का 2 कॉन्सेप्ट, एसएसटी के 2 कॉन्सेप्ट, तो फिर एसएसटी इजी क्यों नहीं, साइंस इजी क्यों है? क्या लगता है, मतलब इजली पकड़ लेते हैं या कुछ ऐसा है जिसके थ्रू आप साइंस को आसान बनाए? बताइए बच्चों को, क्या करते हैं आप साइंस में जो साइंस में मजा आता है? सर साइंस में हम याद करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, साइंस को टाइम देता है ये, तो फेवरेट सब्जेक्ट भी वो बनेगा आपका जिसमें आप टाइम देंगे, यही ना बात हुआ। यस तो समझता है ये साइंस को अच्छे से और उसको टाइम देता, पढ़ता है, ठीक है, ठीक है। और आप क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा खेल कूद में कौन से गेम में इंटरेस्ट है? क्रिकेट। क्रिकेट, अच्छा, क्रिकेट में इसको इंटरेस्ट है। वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप। ओके, गेम है सर। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब मैं दूसरे गेस्ट को बुलाऊंगा जो है ईशांत कुमार। ईशांत कुमार आइए, बता दीजिए। सबसे पहले ईशांत कुमार आप सभी के सामने परिचय देंगे। ईशांत कुमार बताइए अपने बारे में कुछ। माय नेम इज ईशांत कुमार। जोर से। I live in Barateni. I read in Disha Public School. I read in Disha Public School. ये ईशांत कुमार है, बराटेनी का रहने वाला है, दिशा पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है, ठीक है। ईशांत कुमार पहले बैठिए आप। आपका क्या सोच है, क्या करना है पढ़ाई में आगे, क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है ईशांत कुमार को। इंजीनियर, इंजीनियर में, इंजीनियर के बारे में कुछ जानते हैं? कहाँ से, कौन बोला इंजीनियर बनना है? अपने से सोचे इंजीनियर बनना है या मम्मी पापा बोले या कोई सर बोले, कौन बोले? अपने सोचे। अपने कैसे सोचने को इंजीनियर ही बनना है? आखिर किसी इंजीनियर को देखे होंगे या कुछ ऐसा होगा जो अच्छा लगता होगा नहीं आपको, बताइए। आपका सपना इंजीनियर बनना है, लेकिन इंजीनियर के बनना क्यों चाहते हैं या इंजीनियर बनने का सोच कहाँ से है, वो चीज बताइएगा ना। इंजीनियर बनने का सोच, मैं छोटा था ना तभी मेरा अंदर सोच आया था हमको इंजीनियर बनना है। मतलब ये छोटा था तभी इसके अंदर एक सोच आया कि मुझे इंजीनियर बनना है। चलिए, लोग चाहेंगे कि आप इंजीनियर बनिए और बेहतरीन इंजीनियर बनिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। अब हमारे तीसरे गेस्ट हैं। अब हम लड़कियों के साइड से भी एक गेस्ट को बुलाना चाहेंगे। आइए, आराध्या कुमारी। आराध्या कुमारी, आप अपना परिचय दीजिए, थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, बताइए कुछ अपने बारे में, नाम वगैरह। माय नेम इज आराध्या।
My father's name is Ravindra Kumar Yadav. My mother's name is Manju Devi. I live at Vasa. I read in class 5 5th. बहुत बढ़िया इंग्लिश में बात करती, बहुत अच्छा बच्चा। आराध्या, आप अभी 5 क्लास में पढ़ते हैं, आगे क्या सोच है? बिहार बोर्ड से पढ़ना है या इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम में मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि जब आप बिहार बोर्ड में जाएंगे तो सारी किताबें हिंदी में लिखी होगी, टर्मिनोलॉजी हिंदी में होगा। जैसे सेल होता है, उसको हिंदी वाले किताब में कोशिका बोलते हैं, तो थोड़ा सा सोच में डिफरेंट आता है, समझ में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो भी बिहार बोर्ड में इजी नहीं है, लेकिन आप बिहार बोर्ड जाना चाहते हैं तो बेसिक सिर्फ कंप्लीट करने के लिए, अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल सॉरी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे आज के दिन में पढ़ रहे हैं। क्या अक्सर बच्चे 90% बच्चे चले जाते हैं बिहार बोर्ड में, लेकिन बिहार बोर्ड में जाने के बाद ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो नॉलेज ही नहीं होगा, पकड़ नहीं होगी किताब पर, डिग्री मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में जब जाएंगे क्या प्लान है बिहार बोर्ड की तरफ। आप जाइए, जिस फील्ड में जाना जाइए, जिस तरफ जाना जाइए, प्लान क्या है, कौन से क्लास में बिहार बोर्ड जाना है, कैसे पढ़ना है, कोचिंग करना है, या 5 घंटे का स्कूल कोचिंग की जो कॉन्सेप्ट होता है वो करना है। क्योंकि हमारे स्कूलों में 5 घंटे का कोचिंग स्कूलिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चे बिहार बोर्ड के 8 क्लास की तैयारी कर रहे हैं, या और बच्चे जो हमारे यहाँ बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसको 5 घंटा तैयारी कराते हैं पर डे। जब एक स्टूडेंट 5 घंटा सभी दिन तैयारी करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी सब्जेक्ट प्रॉपर पढ़ेंगे, तो वो स्टूडेंट आने वाले 1 साल बाद काफी ज्यादा ग्रोथ कर चुके होंगे, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा उसकी पकड़ होगी किताबों पर, ठीक है। तो 1 घंटे वाली कोचिंग में जानी है या 5 घंटे वाली कोचिंग में जानी है, स्कूल कोचिंग वाली, ठीक है। तो इन फ्यूचर क्या आप यही रहेंगे? हम उम्मीद करें कि आप रहेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ 5 घंटा के नगर के क्षेत्र में हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं, दिशा पब्लिक स्कूल ही प्रोवाइड करता है। ताली बजाइए अपने स्कूलों के तो आपको 10th बिहार बोर्ड से करना है, तो 10th बिहार बोर्ड से करना है तो अभी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है। साइंस क्यों फेवरेट है? मैथ फेवरेट क्यों नहीं है? बिहार बोर्ड वालों का फेवरेट अक्सर मैथ होता है। आखिर आप साइंस फेवरेट है, साइंस क्यों फेवरेट है? ओसामा सर साइंस पढ़ाते हैं इसलिए साइंस फेवरेट है, ऐसा है या फिर आपका कुछ कुलूप है? ये भी बोलिए, बोलना है खुल के, आप नहीं है। साइंस में समझने में अच्छा होता है, समझ आती है इसको, मतलब बेसिक चीज ये होगा कि जो चीज समझ आ गई वो चीज हमें अच्छा लगने लगता है। तो कोशिश यही करना है हर सब्जेक्ट को समझने लायक बनाना, ठीक है। आराध्या कुमारी, आज आप आए, बात किए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जाइए। अब मैं बुलाऊंगा इम्तियाज आलम को। इम्तियाज आलम बैठिए, सिट डाउन। My name is Imtiaz Alam. My father name Mohammad Harun. MD Harun. फंसा लीजिए। इसमें बोलिए अपने बारे में बताइए, इंट्रो दीजिए। I live in Gokhalpur. I read in class 5th. ये इम्तियाज आलम है, ठीक है। इम्तियाज आलम से बात करते हैं। इम्तियाज आलम, खेल कूद के बारे में आपका क्या राय है? खेल कूद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सभी स्कूलों में होना चाहिए। हाँ। अच्छा, खेल कूद सभी स्कूलों में होना चाहिए। आप बताइए, आप कौन से खेल में ज्यादा रुचि रखते हैं? क्रिकेट ही क्यों? क्रिकेट में क्या है? क्रिकेट में मन लगता है। फुटबॉल में मन नहीं लगता आपका? नहीं, फुटबॉल में मन नहीं लगता, क्रिकेट में मन लगता है। कौन से प्लेयर का फैन है आप? विराट कोहली। क्यों विराट कोहली का क्यों फैन है? क्योंकि वो सेंचुरी ज्यादा मारता है। वो सेंचुरी ज्यादा मारता है। आपको भी सेंचुरी मारे हैं? नहीं, हाफ शतक लेकिन मारे। हाफ शतक तक पहुंचा है वो गली क्रिकेट में? हाँ। 1 रन 2 रन दौड़ करके? नहीं, छक्का मारा, छक्का 6 लिया है, ठीक है। छक्का बोलता है, 6 बोलिए, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो आपका रूटीन क्या था? रूटीन बताइए, सुबह से शाम तक अपना ये रूटीन शेयर कर रहा था। रूटीन बताइए, सुबह से कैसे कैसे क्या करते हैं, कितना बजे स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आकर के क्या करते हैं, बताइए था। रूटीन बताइए कैमरा देख करके। पहले 5 बजे मैं उठता हूँ, फिर लेटरिन जाता हूँ। फैन को भी लीजिए, दर्शकों को भी लीजिए।
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ब्रश करता हूँ, जी बिल्कुल। ड्रेस पहनता हूँ, पढ़ने बैठ जाता हूँ। ठीक है ओके। उसके फिर बाद स्कूल कितना बजे से है आपका? उसके बाद 6 बजे से स्कूल है। 6 बजे से स्कूल है, ठीक है। स्कूल में कितना बजे तक रहते हैं? 11:50 तक। 11:50 यानी 12 बज गए। उसके बाद फिर खाते हैं, नहाने जाते हैं, तब सोते हैं। सोते हैं, ठीक है। फिर ट्यूशन पढ़ते, उसके बाद खेलते हैं। फिर खेलते हैं। खेल में सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं और कुछ? क्रिकेट। क्रिकेट। इसका क्रिकेट फेवरेट है कि क्रिकेट खेलते हैं? सब अपने रुचि के हिसाब से खेलते हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या प्लान है? इन फ्यूचर क्या करना है? खेल की दुनिया में जाना है कि पढ़ाई की दुनिया में जाना है या किसी और दुनिया में जाना? बताइए, कुछ भी है आपका चल रहा है मन में तो शेयर कीजिए। पढ़ने का दुनिया। पढ़ने का मन करता है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ना भी है, क्रिकेट भी खेलना है, इसको सब करना है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ताली बजाइए इसके लिए। अब हमारे अगले जो गेस्ट हैं गर्ल साइड से हैं और अकेले संभालती है गर्ल साइड से, बहुत मजबूत है, राजलक्ष्मी। आइए प्लीज कम ऑन द डायस। आप अपने बारे में बताइए दर्शकों को। My name is Rajlakshmi. My father's name is Sanjay Kumar Yadav. My mother's name is Gunja Devi. I live in Gokulpur. I read in standard 5. बहुत बढ़िया, ये बोलती बहुत अच्छी है और काफी इसके अंदर गट्स है, बहुत हिम्मत है इसके अंदर। ये अपनी बात को रख देती है टीचर के सामने, इतना हिम्मत होना चाहिए, ठीक है। बताइए आप अपने बारे में कि आप जो है शुरू से कैसे नर्सरी से यहाँ तक कैसे पढ़े, क्या क्या हुआ, कौन क्लास में फर्स्ट किए, कहाँ सेकंड किए, कहाँ आपको दिक्कत हुआ, कहाँ नहीं हुआ, थोड़ा सा शेयर कीजिए अपनी पुरानी स्टोरी को। 2-4 साल पीछे से शुरू कीजिए, यहाँ तक पहुंचाइए कि सर नर्सरी में आए, ये क्लास में गए, वो क्लास में दोस्त बनाइए, हुआ बताइए। 2 मिनट बोलना ज्यादा नहीं। बोले कैमरा देख के। सर नर्सरी में गए तो फिर पढ़ लिए, फिर छोड़ दिए। कितने स्कूल ज्वाइन किए अभी तक में? कितने स्कूलों में पढ़ लिए? 2 स्कूलों में पढ़ लिए। तो कहाँ पढ़े? एक स्कूल और, एक तो ईसा हुआ, फिर तारा पब्लिक स्कूल में पढ़े। वाह, तारा में पढ़ी और फिर दिशा में पढ़ी। तो नर्सरी कहाँ पढ़े? यहीं पर। नर्सरी यहाँ पढ़े। तो फिर एलकेजी, यहीं पर। यूकेजी में लॉकडाउन था शुरू से। लॉकडाउन आ गया यूकेजी में। तो लॉकडाउन में क्या करते थे? स्कूल आने का आदत था, नर्सरी एलकेजी आप पढ़े थे, लॉकडाउन में फिर घर में क्या करते थे? मतलब पूरा दिन बदमाशी, बैठे रहती थी पूरा दिन, उछल कूद इधर से उधर। ड्राइंग करते हैं? ड्राइंग में इंटरेस्ट है? क्या सब बनाते हैं ड्राइंग में? जैसे घर वगैरह बनाते हैं। तो ड्राइंग करना चाहिए, ड्राइंग अच्छी चीज है आपके हिसाब से? ड्राइंग भी करना चाहिए, ड्राइंग भी आर्ट है, वो एक कला है, ठीक है। अगर आपको आता है तो उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब ये बताइए, अभी जो 5 क्लास में आप आए हैं, इसमें मजा आ रहा है, कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है, क्या सब चल रहा है आपके मन में, वो सब बताइए, शेयर कीजिए। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, जैसे होता है ना, एक सलाह दिया जाता है। जैसे मैं सलाह दूंगा, सपोज कीजिए मैं 5 में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नए आने वाले न्यू टीचर्स को सलाह दूंगा कि 5 क्लास में जब आप बच्चे को पढ़ाने आ रहे हैं तो बच्चों को नोट्स बनवाइए, तभी आप बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर बोर्ड में पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे इधर क्या करेंगे? बदमाशी करते रहेंगे, बैक बेंचर्स बदमाशी करते रहेंगे। वो अलग बात है, बैक बेंचर्स विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, बड़े बड़े पैसा वाले बनेंगे, देश चलाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल हमें परेशान करेंगे ना, हम सिर्फ लिखते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तो वो हमें परेशान करेंगे। इसलिए एक तरीका है कि आप नोट्स बनवाइए, उसको बोलिए कि मैं बोलता हूं तुम भी लिखो। इससे क्या होगा? उसकी राइटिंग इंप्रूव होगी, वो एक्यूरेसी आएगा, ठीक है, वर्ड पावर बढ़ेगा, लिसनिंग बढ़ेगी, हाथ फास्ट होगा, लिखने का तरीका अच्छा होगा, ठीक है, नोट्स प्रॉपर होगा, पढ़ाई में मजा आएगा। उसी प्रकार से आप कुछ दीजिए सलाह कि 5 क्लास में जब आइए तो ये सब कीजिए, वरना दिक्कत होता है। कुछ एक लाइन बताइए। जैसे मुझे एक बच्चे बताया कि सर जैसे ही क्लास आगे बढ़ता है ना, पहले ही दिन बुक ले लेना चाहिए, कवर वगैरह लगा कर रीडिंग करते रहना चाहिए, इससे मजा आता है, सब चीज नया नया लगता है। बताइए कुछ। हाँ नहीं बोलना है कि बहुत गर्ल्स वाली लड़की है, लेकिन अभी बोल नहीं रही, क्योंकि इसके हिसाब की चीज है, इसको बोलना है। गाना ना गाना है, कुछ अपना और बोलना है, दूसरी चीज है। तबीयत इसका खराब है, इसीलिए ये अभी तबीयत खराब की वजह से बात को शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि बोलने में इसको तकलीफ हो रहा है। कोई बात नहीं, अगले पॉडकास्ट में, अगले एक्टिविटीज के दिन आपको खूब बोलना है, ठीक है। चलिए बोलिए, थैंक यू।
अब जो है मैं बुलाऊंगा इस क्लास की काफी तेज तर्रार, काफी इंटेलिजेंट लड़की है वो, काफी होनहार, काफी समझदार है। तो कई लड़कियां, लेकिन एक वन बाय वन बुलाएंगे। पहले मैं बुलाऊंगा सिमरन रानी को। तेज तेज कई लड़कियां हैं, वन बाय वन बुलाएंगे, एक साथ नहीं बुला सकते। सिमरन रानी, बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर आए, बैठिए। पहले आप अपना इंट्रो दीजिए, बैठिए। Hello everyone, my name is Simran Rani. My father's name is Mithilesh Mehta. My mother's name is Sunita Devi. I live at Gokulpur. I read in Disha Public School. I study in class 4. बहुत बढ़िया। सिमरन रानी, आप अभी तक में कितने स्कूलों में पढ़े हैं? सर फर्स्ट दिशा पब्लिक स्कूल। अच्छा, कब आए थे दिशा में? नर्सरी, एलकेजी या वन? सर यूकेजी में आए थे, लॉकडाउन के कारण जब एडमिशन हुआ तो 1 क्लास में। अच्छा, यूकेजी में आई, दिशा पब्लिक में आई, और अभी 5th क्लास तक दिशा पब्लिक में ही है। ये बताइए, नर्सरी एलकेजी पढ़े कि नहीं पढ़े? मतलब ये मम्मी पापा ही घर पे करवा दिए ना, तो इसके मम्मी पापा के लिए भी ताली बजाइए थोड़ा सा। कितनी अच्छी बात है, घर पे ही इसका नर्सरी एलकेजी कंप्लीट हो चुका था, यूकेजी में आई, लॉकडाउन का टाइम था, अभी 5th तक पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछने का मोटो मेरा सिर्फ इतना है कि जो बच्चे बार बार स्कूल चेंज करते हैं, उसका सोच भी बार बार चेंज होते रहता है। क्यों? नए टीचर्स, नए एनवायरनमेंट, नए, बिल्कुल नए दोस्त, हर कुछ नया होता है, वहां पर एडजस्ट करने में मुश्किल होता है और पढ़ाई में कमी आ जाता है। ठीक है, पढ़ाई का ग्राफ नीचे होते जाता है। सॉरी। तो ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। एक बार अच्छे स्कूल में ज्वाइन कीजिए, कम से कम मिनिमम 8 क्लास तक पढ़िए। जब तक उस स्कूल में पॉसिबिलिटीज है पढ़ने का, तब तक रहिए। क्यों? कि माइंड सेट एक रहता है, पढ़ने में मजा आता है, इसीलिए ये लोग टॉपर है। टॉपर बच्चे कुछ अलग नहीं होते, टॉपर बच्चे में वही चीजें होता है जो आप पे हैं, बस ये है कि वो करने का तरीका अलग होता है। चलिए और बताइए कि कौन सा क्लास में अभी तक मजा आया? यूकेजी से लेकर 5th क्लास। अभी इसमें आने के साथ ही मजा शुरू हो गया। अरे बाप रे, मतलब एंजॉय तो आप हर क्लास को किए, क्योंकि टॉपर थे आप। क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे पढ़ते हैं जो फर्स्ट कर जाते हैं, सेकंड कर जाते हैं, इतना नंबर लाने के? बोलिए जल्दी, कैलकुलेट करेंगे, खत्म करेंगे। सर स्कूल से जाते हैं, हाँ, फिर नहाते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, होमवर्क बनाते हैं, फिर मतलब जो होमवर्क मिलता है उसको डेली बेसिस पे आप कंप्लीट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। हम आज अपने स्टूडेंट के अंदर स्टेज फियर को दूर करने की कोशिश करेंगे। स्टेज फियर क्या होता है? जब भी आपको स्टेज पर बुलाए जाते हैं कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वहां स्टूडेंट का पांव थरथराने लगता है, जो है हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, पसीना आने लगता है, क्योंकि बॉडी कंट्रोल में नहीं रहता है। आखिर कोई व्यक्ति मंच पे जाता है, माइक लेता है और मंच पर पूरा एकदम दर्शकों को जीत लेता है, समझिए, वो बातें करता है, दर्शक उसको देखते रह जाते हैं और उसको कोई परेशानी नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, आने के साथ ही पसीना पसीना हो जाते हैं, हाई लो प्रेशर हो जाते हैं उसके, वो गिर जाते हैं स्टेज पर। तो वो चीजें ना हो, इसके लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्टेज फियर दूर करने का, जो हमारा एक्टिविटी। शिवम कुमार, आइए। शिवम कुमार, अपना परिचय दीजिए, इंट्रो दीजिए अपना, जिस लैंग्वेज में देना दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते। Hello everyone, good morning. My name is Shivam Kumar and I am the student of class 6. My father's name is Anil Mehta and I live at Chatariyapur. चतरियापुर। शिवम कुमार, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? Science is my favorite subject. साइंस इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। साइंस क्यों फेवरेट है? कुछ तो लगता होगा अंदर से, आखिर कुछ तो होगा जो साइंस की तरफ आपको खींच लेके जाता होगा। जैसे पढ़ाई होता है वैसे पढ़ता है। नहीं, जैसे मेरा भी फेवरेट बायो रहा हमेशा। रीजन सिर्फ इतना रहा कि बायो हमको उस चीज के बारे में बताता है जिस चीज का अप्लाई मैं जीवन में करता हूं, मतलब उसका यूज में देखता हूं अपने जीवन में। ठीक है, पानी पीने से क्या होगा, ये यूज में देखता हूं, मैं फील करता हूं उसको। बाकी चीजें मुझे फेवरेट इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं उसे फील नहीं कर पाया। फेवरेट है, वो भी किसी न किसी का फेवरेट है। हिस्ट्री भी किसी का फेवरेट है, पॉलिटिकल साइंस भी किसी का फेवरेट है, मैथमेटिक्स भी किसी का फेवरेट है, क्योंकि उसके टेस्ट के हिसाब से वो चीजें हैं, हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है। तो इसी प्रकार से इसके टेस्ट के हिसाब से साइंस है, अभी होल साइंस इसका फेवरेट है। ऐसे ये टॉपर है तो सब कुछ फेवरेट होता है, टॉपर के लिए तो सब कुछ अच्छा होता है। अब ये बताइए कि आपकी रूटीन क्या है, क्योंकि आप टॉपर हैं, कौन से रूटीन को फॉलो करते हैं, तो बताइए।
जैसे यहाँ का हॉस्टल का रूटीन वैसे ही फॉलो करते हैं। क्या लगता है कि आप एक टॉपर हैं, टॉपर बनने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है या फिर वैसे नॉर्मल पढ़ना पड़ता है? नॉर्मल नॉर्मल पढ़ते हैं। आप क्या देखते हैं एक टॉपर बच्चे में, एक भुसकोल बच्चे में? आप क्या देखते हैं? मैं टीचर होने के नाते बहुत कुछ देखता हूँ, लेकिन आप क्या देखते हैं कि कोई टॉपर कैसे हो जाता है, कोई भुसकोल कैसे हो जाता है? ये कैसे क्या रीजन है? फोकस, अगर वो मन से फोकस, आपको एक वर्ड दे दिया ये फोकस। हाँ बोलिए। अगर वो मन से पढ़ेगा तो अगर चैप्टर को समझेगा, पढ़ेगा अच्छा से, तो वो मन आगे जाता है। और जो तो आप क्या करते हैं, मन से कैसे पढ़ते हैं बताइए था? आप तो फोकस करते हैं, तो कैसे मन से कैसे पढ़ते हैं? चैप्टर को समझते हैं तो सब चैप्टर को कैसे समझते हैं? खुद से रीड करते हैं या फिर कुछ और करते हैं? चैप्टर को रीड करके तब उसका हिंदी निकालते हैं। रीड करता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, चलिए आज आपको मैं एक चीज और कहता हूं, रीड कीजिएगा, मीनिंग निकालिएगा, जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी चीजें ऐसा है जिसका अप्लाई ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको इजाजत देता हूं जाने की। जाइए आप सीट बैठे, ताली बजाइए इसके थोड़ा सा। अब मेरा अगला स्टूडेंट है अंकित कुमार। अंकित कुमार, आइए, आपका स्वागत है स्टेज फियर की इस दुनिया में। अंकित कुमार, अपना परिचय दीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट परिचय। मेरा नाम अंकित कुमार है, मेरे पिताजी का नाम विपिन मेहता है, मैं गोकुलपुर में पढ़ता हूँ। आपकी आवाज सभी दर्शकों तक नहीं पहुंच रही, दर्शकों तक पहुंचाइए। मेरा नाम अंकित कुमार है, मेरे पिताजी का नाम विपिन मेहता है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ दिशा पब्लिक स्कूल में। मेरा सोच इस एक्टिविटीज को लेकर के यही है कि हम अपने स्टूडेंट के अंदर वो डेवलप करें जो डेवलप हुआ नहीं है। स्टेज फियर को खत्म करें। जब स्टेज पे कोई स्टूडेंट पहुंचता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसका पैर का जो है हिलना शुरू हो जाता है, उसके हाथ मूव करने लगते हैं, उसके चेहरे पर पसीने आ जाते हैं, आंख जो है उसका एकदम से आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं, ऑटोमेटिक आपकी आवाज धीमी हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और आप डरने लगते हैं। स्टेज फियर को हम दूर करना चाहते हैं। आज 15 के बीच में हमारा स्टूडेंट खड़ा होकर के बोल रहा है, कल लाखों के बीच में बोलेगा, क्योंकि हम उस लायक से बना रहे हैं।